एक बच्चा जो जमीन पे नहीं लाशों के बीच में पैदा हुआ था। एक तलवार जो कभी रुकती नहीं। एक जिंदगी जो सिर्फ खून, दर्द और तन्हाई से बनी थी। वो इंसान जिसे कभी बचपन मिला ही नहीं। वो वॉरियर जिसे दुनिया ने कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ छीन लिया। हर रात हर दिन वो मौत से और खुद से लड़ता था। ना उसे जीत का मतलब पता है, ना हार का। उसने दुनिया को चैलेंज नहीं किया, दुनिया ने उसे मजबूर किया एक ऐसी राह पे चलने के लिए जहाँ से लौटना नामुमकिन है। उसके अंदर एक अंधेरा है जो उसे तोड़ता भी है और जिंदा भी रखता है। वो हीरो नहीं है, वो विलन भी नहीं है, वो बस जिंदा रहने की जिद है। द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन गट्स। So this is Berserk, one of the darkest and brutal manga of all time by Kentaro Miura. So guys, welcome to our channel Nightmare Explained. तो हम इस वीडियो में Berserk का चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं। So let's start. तो मांगा की कहानी शुरू होती है। अपना मेन कैरेक्टर गट्स एक लड़की के साथ सेक्स कर रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन वो लड़की कोई आम इंसान नहीं थी। वो थी एक मॉन्स्टर, एक ऐसा मॉन्स्टर जो इंसान का रूप लेकर इंसानों को ही अपना शिकार बनाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की अपने मॉन्स्टर का रूप में आ जाती है। वो गट्स को बोलती है, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। लेकिन गट्स उसे जवाब देता है, फंस तो तुम चुकी हो, ये तुम्हारा नरक में जाने से पहले स्वर्ग का आखिरी अनुभव होगा। ऐसा बोलते ही गट्स अपने लेफ्ट आर्म से, जो कि पूरा मेटल का बना था, उससे उस मॉन्स्टर के मुंह पे वार कर देता है और एक ही पल में उस मॉन्स्टर का खात्मा कर देता है और गट्स वहां से चला जाता है। तो आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि गट्स एक टाउन में एंटर करता है। हमें वहाँ बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। कुछ लोग औरतों और बच्चों को बंदी बना के ले जा रहे होते हैं, लेकिन कहाँ कुछ पता नहीं। फिर गट्स एक बार में एंटर करता है। वहाँ हम देखते हैं कुछ लोग एक छोटे से क्रिएचर को, जिसे हम एल्फ बोल सकते हैं, उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। गट्स उसे नोटिस करता है। फिर गट्स बार के मालिक के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी शॉप थोड़ी सी खराब करने वाला हूँ। फिर वो अपनी क्रॉसबो निकालता है और उससे एक तीर फायर करता है। वो तीर सीधा जाके जो आदमी एल्फ को छेड़ रहा होता है उसके सिर में जाके लगता है एंड वो आदमी वही मर जाता है गाइस। फिर उसके लोग चिल्लाते हैं, कौन है, किसने किया है। फिर एक एक करके गट्स उन सभी को मार देता है। फिर वो एक बंदे को पकड़ता है और उसे कहता है, तुम कोका कैसल के गुंडों में से एक हो ना। वो डर के बोलता है, हाँ सर, मैं वही हूँ। तो गट्स उसे बोलता है, तुम अपने बॉस को मेरा एक मैसेज पहुंचा देना। वो पूछता है, कौन सा मैसेज। गट्स बोलता है उसे कहना कि द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन हैज कम। बस इतना ही। द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, ये सुन के उस बंदे की फट जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक आदमी गट्स के पीछे से हमला कर देता है। वो गट्स तुरंत बाद अपनी हाइट जितनी स्वॉर्ड निकालता है और एक ही झटके में उस आदमी के 2 टुकड़े कर देता है। सभी उसे देख के डर जाते हैं। फिर गट्स उस बार से बाहर निकल जाता है और वो एल्फ भी आजाद हो जाती और गट्स के पीछे पीछे जाने लगती है। एल्फ अपना नाम पग बताती है। पग गट्स को बहुत चीजें बता रही होती हैं, बट गट्स उसको टोटली इग्नोर करता है। अब हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि गट्स या किसी रीजन से आए। कोका कैसल एंड उसका किंग, ये गट्स का नेक्स्ट टारगेट होगा। गट्स अपने रास्ते चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो गट्स को बंदी बना के एक डार्क सेल में डाल देते हैं। उसके हाथ लोहे की चेन से बंधे हुए। गट्स पूरा खून से लथपथ हो चुका था और अभी भी टॉर्चर जारी था। फिर वहाँ कैसल के मेयर आते हैं। वो गट्स को पूछते हैं, तुम मर्सेनरी हो क्या? तुम्हें पता भी है तुमने किन लोगों को मारा है? तुम्हें कुछ पता नहीं वो कितने भयानक है? उनका बॉस, वह चीज इंसानियत से परे है। ये कुछ भयानक और समझ से बाहर है। उसे कोई नहीं मार सकता, कोई इंसान भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये सुन के गट्स जवाब देता है, मुझे सब पता है। वो एक राक्षस है जो इंसानों का मांस खाता है और मुझे ये भी पता है कि आप उसे खाना देते हैं। मैंने शहर के गेट पर उनको जाते हुए देखा, औरतों और बच्चों से भरी हुई जेल की गाड़ी। फिर मेयर बोलता है, मैं इस शहर का मेयर हूँ, मेरे कर्तव्य है इस शहर की रक्षा करना। गट्स बोलता है, रक्षा किसकी, शहर की या आपकी? ये सुन के मेयर भड़क जाता है और कहता है कि इससे और टॉर्चर करो, लेकिन इसको मारना मत। हमें इसे जिंदा कोका कैसल को सौंपना है। लेकिन मेयर गट्स को छुड़वाना चाहते थे, इसलिए वो खुद ही कैसल की ओर चल पड़े। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जिसे गट्स ने बार में छोड़ दिया था, वो किंग को गट्स की सारी बातें बताता है कि वो एक ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है, उसने काले कपड़े पहने थे, उसकी बड़ी सी तलवार थी और एक नकली लोहे का हाथ था। ये सुन के किंग थोड़ा क्यूरियस होता है। फिर मेयर भी वहाँ पे आते हैं और कहता है कि लॉर्ड, क्यों ना हम इस ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को जाने दें, ये हमारे लिए ज्यादा कुछ बड़ा खतरा नहीं है। मैं प्रिजनर्स और गोल्ड के अमाउंट को डबल कर दूंगा। किंग अपना खाना खा रहा होता है। वो कहता है कि इस बार तुम्हारी जान को भी खतरा है, इसलिए तुम डर रहे हो ना।
किंग अपने चम्मच को मेयर की तरफ फ्लिक करता है और मेयर के हाथ में एक इंसान का कान गिरता है। देखकर मेयर बहुत घबरा जाता है। फिर किंग उसे कहता है कि सोना और कैदियों की मुझे परवाह नहीं, मुझे इंसानों को तड़पता हुआ देखना है। उनकी हड्डियों की टूटने की आवाज मुझे सुननी है, वो सुन के मुझे बहुत खुशी मिलती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गट्स को इतना टॉर्चर किया जाता है कि उससे ठीक से उठा भी नहीं जाता। फिर एक छोटा सा मॉन्स्टर गट्स की तरफ बढ़ने लगता है एंड गट्स कहता है कि तुम फिर से आ गए, दूर हट जाओ मुझसे। फिर वहाँ पे पक आ जाता है उसकी मदद करने और वो अपने पावर से गट्स के सारे वाउंड्स को भर देता है। तभी उससे गट्स के गर्दन पे एक निशान दिखता है। वो गट्स से पूछता है ये कौन सा निशान है। तभी गट्स अचानक से उठता है और कहता है ये ब्रांड है। पक उससे बहुत सारे सवाल करता है, ये ब्रांड क्या है, ये कैसे हुआ, किसने ये निशान लगाया। गट्स कहता है जल्दी तुम्हें पता ही चल जाएगा, वो मुझे मारने के लिए पूरा शहर जला देंगे। पक बोलता है ऐसे तो शहर के सारे लोग मर जाएंगे। गट्स बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जिए कौन मरे, मुझे बस उस एपोस्टोलिस को मारना है। बर्ज़र्क वर्ल्ड में एपोस्टोलिस वो लोग होते हैं जो ओरिजिनली इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी सैक्रिफाइस करके मॉन्स्टर की पावर ले ली। पक बोलता है तुमने मुझे उस दिन बार में बचाया था, उसका क्या। गट्स जोर जोर से हंसने लगता है एंड देन बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं उस दिन तुम्हें बार में बचाने आया था, एक कीड़े के लिए मैं अपनी जान थोड़ी ना खतरे में डालूंगा। ये सुन के पक रोते हुए खिड़की से बाहर जाता है। गट्स नोटिस करता है कि वहाँ पे एक कीज पड़ी हुई थी जो पक ने लाई थी। गट्स के ब्रांड से खून आने लगता है। गट्स बोलता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पक बाहर देखता है तो पूरा शहर आग में जल रहा होता है, चारों तरफ लाशें पड़ी होती और वॉर चल रहा होता है। एंड तभी गट्स की बैटलफील्ड में एंट्री हो जाती है। गट्स बहुत लोगों को तीर से मारता है एंड एक बंदे को अपने स्वॉर्ड से घोड़े के साथ 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। उसके बाद उनका बॉस आता है। उसने सांप का आर्मर पहना हुआ है एंड हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी। वो बोलता है अच्छा तो तुम हो वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन जो हमारे जैसे एपोस्टोलिस का शिकार कर रहा है। तो गट्स अगले ही सेकेंड उस पे 10-12 तीर मार देता है। वो एक घर में जाके गिरता है एंड तभी गट्स पे सांप की बड़ी पूंछ से हमला होता है। वो एक बड़ा स्नेक डीमन होता है। वो स्नेक डीमन गट्स को मारने लगता है। वो गट्स को पूरा अधमरा कर देता है। वो गट्स को खाने ही वाला होता है। तभी गट्स अपने लोहे वाले हैंड से कैनन चला के उसका मुंह फोड़ देता है। इस वजह से उस स्नेक डीमन के मुंह में आग लग जाती है। इसका फायदा उठा के गट्स अपने स्वॉर्ड से उसके 2 टुकड़े कर देता है। गट्स उस पे हमला करता है। स्नेक डीमन घायल होके पड़ा हुआ रहता है। गट्स बोलता है इतना जल्दी मत मरो, तुमने बोला था ह्यूमन वीक होते हैं बट हम लोग में फिर भी जीने की चाह होती है, मैं अभी तुम्हें और तड़पा के मारना चाहता हूँ। गट्स उसे देख के एक क्रीपी स्माइल करता है। वो स्नेक डीमन गट्स के नेक पे साइन देखता है और वो देखकर बोलता है क्या वो ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस है। तो गट्स उस स्नेक डीमन को पूछता है द गॉड हैंड के 5 मेंबर्स का है। स्नेक डीमन बोलता है ये चीजें हम जैसे एपोस्टोलिस को नहीं बताई जाती। गट्स वहां से जाने लगता है एंड वो डीमन भीख मांग रहा होता है कि प्लीज हेल्प मी। ये देख के पक शॉक हो जाता है एंड कहता है ये बंदा तो पूरा बर्ज़र्क है। बर्ज़र्क का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि क्रेजी, अनकंट्रोलेबल। तो गाइज हमारा बर्ज़र्क का चैप्टर 1 यही खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला तो हम चैप्टर 2 भी जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक यू। My emotions roll over.